आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल स्टोन क्लैडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चरल टेक्निक है जिसकी मदद से आपकी दीवारें खूबसूरत तो दिखाई देती है, साथ में आपकी दीवारों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा है, दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर चाहे वो यूवी मार्बल शीट हो या फिर पीयू फोम पैनल हो, इस तरह के और भी ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं। पर जहां तक बात आती है स्टोन क्लैडिंग की, तो ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है। इसी वजह से आप इनका इस्तेमाल बाहरी दीवारें हो या फिर अंदरूनी दीवारें हो, दोनों जगह पर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानकारी लेंगे कि आखिर नेचुरल स्टोन के कितने टाइप्स होते हैं, इसे लगवाने के लिए कितना खर्च आता है, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, नेचुरल स्टोन की इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जानते हैं इस नेचुरल स्टोन क्लैडिंग को हम किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो एलिवेशन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप कर सकते हो। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, नेचुरल स्टोन क्लैडिंग को लगाने की वजह से आपका घर बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत दिखाई देता है। खास करके स्टोन क्लैडिंग का इस तरह का वर्टिकल बेल्ट जब आप देते हो तो इससे आपका घर बहुत ही शानदार दिखाई देता है। और अगर आप चाहते हो आपके कंपाउंड वॉल का लुक जो है प्रीमियम दिखाई दे, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा बजट कम है तो आपके गेट के जो पिलर्स होते हैं वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल खास करके इंटरनल वॉल पे ज्यादातर किया जाता है। और जहां तक बात आती है इंटरनल वॉल की, तो आप जो है आपके एंट्रेंस वॉल के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां तक बात आती है आपके ड्राइंग रूम में, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। खास करके आपका जो सोफा होता है उसके पीछे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम बेडरूम की बात करते हैं तो बेड के पीछे की जो वॉल होती है वहां पर भी आप स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका बाथरूम थोड़ा सा बड़ा है, आप उसे प्रीमियम लुक देना चाहते हो, तो आपकी जो बेसिन वाली वॉल होती है उसके पीछे भी आप स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल करने वाले हो तो खास करके आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पर अच्छी खासी लाइट होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा लाइट के तौर पर आप फोकस लाइट का भी इस्तेमाल वहां पर कर सकते हो। अगर हम नेचुरल स्टोन क्लैडिंग के एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज ये आ जाता है कि एस्थेटिक अपील। नेचुरल स्टोन क्लैडिंग की वजह से आपकी दीवार बहुत ही शानदार और खूबसूरत दिखाई देने लगती है। इसमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर, टेक्सचर, पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से आपकी दीवार बहुत ही यूनिक दिखाई देने लगती है। अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है ड्यूरेबिलिटी। अच्छे लुक के साथ आपको स्टोन क्लैडिंग की वजह से ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है। ये जो नेचुरल स्टोन क्लैडिंग होती है ये मौसम की मार को अच्छे से सह सकती है। नेचुरल स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल करने की वजह से आपकी दीवार के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी दीवार की लाइफ भी बढ़ जाती है। और भी कुछ एडवांटेज होते हैं जैसे कि थर्मल इंसुलेशन या फिर लो मेंटेनेंस। एक बार आपने स्टोन क्लैडिंग को लगवा दिया तो आपको बार बार मेंटेनेंस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। पानी की मदद से आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। अब ये जानकारी लेते हैं कि आखिर इस स्टोन क्लैडिंग के लिए कौन से स्टोन का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। इनमें से जो ग्रेनाइट है ये सबसे पॉपुलर चॉइस आ जाती है एक्सटीरियर क्लैडिंग के लिए, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रैच, स्टेन और हीट का कोई भी असर नहीं होता है। हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में ये सुटेबल होता है। अगर हम बात करते हैं मार्बल की, तो इनकी वजह से आपकी जो दीवार है उनके ऊपर एक एलिगेंट अपीयरेंस आता है। मार्बल की वजह से आपकी दीवार के ऊपर एक लग्जरी टच मिलता है। इस तरह के अलग अलग फायदे अलग अलग स्टोन इस्तेमाल करने के होते हैं। जैसे कि अगर आप लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हो तो आपको सॉफ्टर अपीयरेंस मिलता है, और ये जो लाइमस्टोन है ये आपको अलग अलग कलर में भी मिलता है। अगर हम सैंडस्टोन की बात करते हैं तो इसमें आपको रिच कलर और टेक्सचर मिलते हैं। अब जानते हैं नेचुरल स्टोन क्लैडिंग के टाइप्स के बारे में। पहला आ जाता है स्टैक स्टोन क्लैडिंग, सेकंड पैनलाइज स्टोन क्लैडिंग, थर्ड रबर स्टोन क्लैडिंग और फोर्थ ब्रिक विनियर। अब ये जो स्टैक स्टोन क्लैडिंग है इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इरेगुलर शेप के पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से एक रस्टिक और टेक्सचर्ड लुक क्रिएट होता है। और खास करके इनका इस्तेमाल वॉल्स, फायरप्लेस, एक्सटीरियर वॉल्स, एलिवेशन ऐसी जगह पर किया जाता है। अगर हम बात करें इनके रेट्स की, तो आपको 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक ये स्टैक स्टोन क्लैडिंग अवेलेबल होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का मटेरियल लेते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आखिर आपको कितने रुपए का ये पड़ने वाला है। अगर हम स्लेड वॉल क्लैडिंग की बात करते हैं तो 6 इंच बाय 12 इंच के जो पीस होते हैं तो उनका कॉस्ट आपको लगभग 50 रुपए से लेके 70 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। और इनमें अगर आप 1 फीट बाय 2 फीट के पीस लेते हो
तो आपको 70 रुपए से लेके 80 रुपए पर स्क्वायर फीट तक कॉस्ट लग सकता है। और अगर हम लाइमस्टोन वॉल क्लैडिंग की बात करते हैं तो 6 इंच बाय 12 इंच के जो पीस होते हैं उनका कॉस्ट आपको 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। और जो सैंडस्टोन कार्विंग की जो क्लैडिंग होती है उनका कॉस्ट 300 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके आगे तक जाता है। हालांकि इनका लुक अच्छा होता है बट कॉस्ट इनका थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इनमें अगर आप सस्ते ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो कुंज पट्टी के ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो, जिसका की साइज 2 इंच बाय 12 इंच होता है और इसका कॉस्ट आपको 40 रुपए से लेके 70-80 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। और अगर आप कम खर्च में इस तरह के लुक का मजा लेना चाहते हो तो आजकल बहुत सारे टाइप की टाइल जो है इस तरह के स्टैक स्टोन क्लैडिंग के डिजाइन में अवेलेबल होती है, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां तक बात आती है इंस्टॉलेशन मेथड की, तो मैकेनिकल फिक्सिंग, एडेसिव फिक्सिंग और ड्राई क्लैडिंग, ये 3 मेथड्स होती है जिनसे कि इन स्टोन क्लैडिंग को लगाया जाता है। अब जिस भी दीवार के ऊपर आप इन स्टोन क्लैडिंग को लगाने वाले हैं तो कुछ चीजों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। जहां पर आप इन स्टोन क्लैडिंग को लगाने वाले हैं वहां पर आपको थोड़ा सा रफ प्लास्टर रखना चाहिए, जिससे कि दीवार और क्लैडिंग इन दोनों के बीच में जो मॉर्टर या फिर एडेसिव आएगा उसे प्रॉपर तरीके से ग्रिप मिल पाए। और अगर आपकी दीवार पहले से बन चुकी है तो क्लैडिंग लगाने से पहले आपको उस दीवार के ऊपर अच्छे से टकाई यानी कि अच्छे से हैकिंग कर लेनी है, जिससे कि क्लैडिंग को अच्छे से ग्रिप मिल पाए। और जब भी आप स्टोन क्लैडिंग को लगाने वाले हैं तो खास करके एडेसिव का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप रॉफ टाइल एडेसिव का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीजें जरूरी होती है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो आगे चल के आपकी दीवार के ऊपर जो क्लैडिंग है वो धीरे धीरे करके नीचे गिर सकती है। और रही बात मेंटेनेंस की, तो स्टोन क्लैडिंग में ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। आप रेगुलर पानी की मदद से आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। जहां पर स्टोन क्लैडिंग के जॉइंट्स होते हैं वहां पर कभी कभी जॉइंट्स खुल जाते हैं, तो उन्हें आपको अच्छे तरीके से सील करना है। देखिए दोस्तों, जो वॉल डेकोरेटिंग के बाकी ऑप्शंस आते हैं उनकी तुलना में ये जो नेचुरल स्टोन वॉल क्लैडिंग होती है ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हुए इसे बनाया जाता है। इसकी वजह से आपकी दीवार की मजबूती भी बढ़ती है और ये रिसाइकलिंग मटेरियल से भी बनाया जाता है। तो ऐसे कुछ बेनिफिट जो है वो नेचुरल स्टोन क्लैडिंग के आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम यूवी मार्बल शीट से कंपेयर करते हैं या फिर प्यू स्टोन वॉल पैनल से कंपेयर करते हैं तो इनसे इसका कॉस्ट डेफिनेटली कम होता है और मजबूती भी अच्छी खासी होती है। तो अगर आप सही तरीके से इन स्टोन क्लैडिंग का इस्तेमाल करते हो तो आपकी दीवारें दिखने में बहुत ही खूबसूरत, शानदार और मॉडर्न दिखाई देंगी। तो क्या आप अपने घरों के अंदर नेचुरल स्टोन क्लैडिंग करवाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हुआ तो उसके ऊपर हम जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।